Vaishali Rathore classes. I hope you all are good. So basically in this video what we have to do, we discuss about our second chapter of Political Science book class 12 first part. समकालीन विश्व राजनीति जो हमारी बुक है क्लास 12 का जो फर्स्ट पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का, उसका सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीय विश्व का अंत, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज टॉपिक, पर्टिकुलरली पर्टिकुलर टॉपिक को हम एक करके डिस्कस करें पर्टिकुलर वीडियो में. सो टुडे टॉपिक इज गोर्बाचेव किस तरह के सुधार चाहते थे. लास्ट वीडियो में हमने गोर्बाचेव को बहुत डीपली डिस्कस किया था. इसके लिए गोर्बाचेव कौन थे, ठीक है, वो किस प्रकार के सुधारों के लिए बाध्य हुए, किस तरह के सुधार. अब आज का हमारा टॉपिक है कि गोर्बाचेव किस तरह के सुधार चाहते थे बेसिकली. सो गोर्बाचेव भाषण, साहित्य और कलाओं पे लगे प्रतिबंधों के खिलाफ थे. जो हमारे गोर्बाचेव थे, मिखाइल गोर्बाचेव, ओके, फुल फॉर्म जस्ट कंप्लीट हिम और जस्ट हैव टू से फुल फॉर्म. सो जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो भाषण, साहित्य और कलाओं पर लगे प्रतिबंधों के खिलाफ थे. उनका मानना ये था कि जो बेसिक थिंग है, लाइक भाषण हो गया हमारा, ठीक है, जो कि एक मतलब पर्टिकुलर इंसान की एक अभिव्यक्ति होती है, लाइक ओपिनियन शेयर करने का राइट होता है, तो भाषण, साहित्य और जो कलाओं पर लगे जो प्रतिबंध थे उनके खिलाफ थे. वो ये चाहते थे कि ये सारे जो प्रतिबंध है ये ना हो. अब उन्होंने जो नीति अपनाना चाहते थे, ठीक है, वो जो मतलब आप ये बोल सकते हो कि किस, जैसे अब हम सरप्राइजली क्या होता है कि व्हेन वी प्लान समथिंग सो वी नो अबाउट डेस्टिनेशन वेयर वी हैव टू गो, कि मतलब हम डेस्टिनेशन को डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ जाना है, कैसे जाना है, टाइमिंग क्या होगी, ऑल अबाउट दिस थिंग. तो वैसे ही जो गोर्बाचेव थे, मतलब वो सुधार तो चाहते थे, पर क्या होते सुधारी, क्या कैसे सुधारते, क्या कुछ तो प्लान किया होगा. सो वही चीज है, लाइक फर्स्ट है आपका ग्लासनोस्ट. वो ग्लासनोस्ट और पेरेस्कोप, इन दो नीतियों द्वारा सोवियत व्यवस्था को सुधारना चाहते थे. उन्होंने दो नीति अपनाई थी, ग्लासनोस्ट और पेरेस्कोप. ओके, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्कोप, इन दो नीतियों के कारण वो क्या चाहते थे कि वो इन दो नीतियों को यूज करके सोवियत संघ में जो सुधार है वो कर सके. तो पहले हम डिस्कस करते हैं ग्लासनोस्ट को ब्रीफली. सो ग्लासनोस्ट का अर्थ है खुलापन. बेसिकली खुलापन इज लाइक आजादी बोल सकते हैं हम इन शॉर्ट, ठीक है. सो ग्लासनोस्ट का अर्थ है खुलापन, अर्थात नागरिकों को वह अधिकार दिया गया कि सार्वजनिक विषयों के बारे में उन्हें पूरी और ठीक सूचना मिले. खुलापन इन द सेंस कि यू हैव अ राइट टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन अ पर्टिकुलर मैनर, ओके, एंड अ वास्ट नॉलेज. तो बेसिकली खुलापन का मतलब उनका ये था कि जो नागरिक है, जो नॉर्मल सिटीजन्स है, उनको सारी जानकारी मिले. लिटिल बिट नॉलेज ना मिले, बिकॉज लिटिल बिट नॉलेज इज अ वेरी हार्म. सो लिटिल बिट नॉलेज ना मिलके उनको वास्टली चीजें क्लियर हो, ठीक है. सो ग्लासनोस्ट अर्थात खुलापन, नागरिकों को यह अधिकार दिया गया कि सार्वजनिक विषयों के बारे में, मतलब सार्वजनिक इन द सेंस फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ लाइक कंट्री में क्या चल रहा है रिगार्डिंग दैट, ओके. सो सार्वजनिक विषयों के बारे में उन्हें पूरी और ठीक एक्यूरेट जो लेवल इंफॉर्मेशन है वो उनको प्रोवाइड हो सके. अब इसकी जो परिणाम और क्रियाविधि क्या थी, मतलब ये प्लान हमने यूज तो कर लिया, पर इसके रिजल्ट्स क्या क्या निकले और किस तरीके से मतलब इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया बेसिकली. नाउ परिणाम एंड क्रियाविधि. फर्स्ट, पुस्तकों व समाचार पत्रों को 70 वर्षों से चले आ रहे सेंसर से मुक्ति मिल गई. आप 9th-10th if you read the SST very deeply in your 9th and 10th previous classes, so you know about the censorship. Censorship as like censorship एक वर्ड है और इस वर्ड का मतलब ये होता है कि लाइक इस वर्ड के अकॉर्डिंग या इस क्रियाविधि के अकॉर्डिंग किसी भी समाचार पत्र को और किसी भी मतलब लाइक आप ये बोल सकते हैं कम्युनिटी लेवल पब्लिकेशन को विदाउट गवर्नमेंट कुछ भी पब्लिश करने की लाइक इंडिपेंडेंट ना होना, कुछ भी पब्लिश करने की आजादी ना होना. जैसे होता है ना आज के टाइम पे, लाइक नाउ वी आर लिविंग 21st सेंचुरी, तो बेसिकली हर किसी को राइट है अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज शेयर करने का. बट सेंसरशिप जब लगती थी पहले के जमाने में, पहले टाइम पीरियड में, तो उसमें क्या होता था कि जो भी लाइक आपका न्यूज़पेपर है, टीवी चैनल है, मतलब जो भी आपका मास कम्युनिकेशन है, उनको कोई भी लाइक राइट नहीं है कि वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी मुद्दे को या किसी भी टॉपिक को पब्लिक के आगे रिप्रेजेंट करे बेसिकली. तो सेंसरशिप लगाने का मतलब ये होता था कि जो भी हेड है, या उस टाइम पे मोनार्क सिस्टम है, राजतंत्र है, तो राजा से परमिशन लिया जाए. अगर आपका गणतंत्र रिपब्लिक है तो गवर्नमेंट से परमिशन लिया जाए, बेसिकली दिस थिंग. सो अब हुआ ये कि पुस्तकों व समाचार पत्रों को 70 वर्षों से चले आ रहे सेंसर से मुक्ति मिल गई कि पुस्तकों में क्या लिखना है, समाचार पत्रों में क्या लिखना है. पहले वो सेंसरशिप लगती थी कि पूछ के लिखेंगे, पर अब वो चीज खत्म कर दी गई, ठीक है. दे आर ओपनली डिस्कस अबाउट ऑल द थिंग्स विच इज गोइंग ऑन
एट द सोशल लेवल। नाउ द सेकंड थिंग इज कम्युनिस्ट पार्टी के काम को भी ज्यादा खुलेपन से चला जाने की बात कही गई। उस टाइम पे हम जैसे पहले से ही हमें पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी चली आ रही थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी को ये राइट दिया गया कि आप जो भी काम कर रहे हो एज अ लाइक आप ये बोल सकते हो सोशल लेवल पे या देश के लेवल पे जो भी काम कर रहे हो उसको आप अच्छे से करो, ब्रॉडली करो। नो मतलब लाइक नो डिस्ट्रिक्शन, कोई डिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप अच्छे से करो चीजों को। लाइक खुलेपन से चला जाने की बात कही कि खुलेपन से अच्छे से अगर आप कोई भी पब्लिक के रिगार्डिंग कोई भी लाइक आप बोल सकते प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हो तो उस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कराओ पब्लिक से वेरी डीपली एंड वेरी ब्रॉड फॉर्म। जैसे कि हम सभी को पता था कि कम्युनिस्ट पार्टी काफी निरंकुश टाइप की थी और लाइक अपना प्रॉफिट देखती थी बेसिकली। अब जैसे ही जो हमारी पहली जो सुधार की नीति है ग्लासनोस्ट, ठीक है, ग्लासनोस्ट के अकॉर्डिंग कहा गया कि वो खुल के कार्य कर सकती है। जब लाइक जनता को इतनी इंडिपेंडेंस मिल जाएगी और लाइक हमारी गवर्नमेंट को जो एक एक चीज बतानी पड़ेगी जनता को, जस्ट लाइक अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के अकॉर्डिंग हो गया। अब लोकतंत्र में कोई अपनी मनमानी तो कर नहीं सकता, कोई अपने स्वार्थ को लाइक सेंटर में तो रख नहीं सकता। तो अब कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो यहाँ पे लाइक उनको थोड़ा डर सा होने लगे, डर इन द सेंस की एक तो हमें सब कुछ बता के करना है जनता को एज यूजुअली, ठीक है, और जनता को भी राइट मिल गया कि वो उसको भी सब कुछ जानने का हक है। तो अब थर्ड पॉइंट क्या हुआ कि बाद में पार्टी को ये घोषणा करनी पड़ी कि राजकार्य पर वे अपना अधिकार छोड़ने को तैयार है। बाद में उसने हैंड्सअप कर लिया कि नहीं भाई मैं मतलब अब हम नहीं कर सकते राजकार्य, अब तुम ही देख लो, ठीक है, क्योंकि वो लाइक जिस तरीके से ये चीजें हो रही थी तो उनको अपना प्रॉफिट नहीं दिख रहा था। और जब अपना प्रॉफिट नहीं दिखा तो उन्होंने उस चीज को लाइक क्या कि नहीं अब हमको ये करना ही नहीं है। उन्होंने मतलब घोषणा कर दी कि राजकार्य वो मैनेज ही नहीं करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ने। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इससे सोवियत संघ में बहुदलीय व्यवस्था का मार्ग भी खुल गया। अब जब एक दल जो था कम्युनिस्ट पार्टी ही थी 70 सालों से, ठीक है, तो अब जब कम्युनिस्ट पार्टी लाइक अपने हाथ पीछे करने लगे, अपने हैंड्सअप करने लगी, तो बाकी पार्टियों को भी क्या मिला, इस तरीके से ओपिनियन मिला सत्ता में एक तरीके से एंटर करने का, ठीक है। तो बहुदलीय व्यवस्था का मार्ग भी खुल गया जब बहुत सारे दल जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज अब जो सुधार जो गोर्बाचेव चाहते थे उसका सेकेंड पॉइंट क्या था, पेरास्ट्रिको का अर्थ है पुनर्रचना, मतलब दोबारा से रिक्रिएट करना चीजें, पुनर्रचना करना। इसके अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया गया। बेसिकली गोर्बाचेव चाहते क्या थे, गोर्बाचेव यही चाहते थे कि चीजें जो है वो इंडिपेंडेंटली चले, ठीक है। तो पहली तो नीति उन्होंने खुलापन, ठीक है, ग्लासनोस्ट कर दिया, दूसरी पुनर्रचना कि पहले तो इंडिपेंडेंट हो लो, ठीक है, फिर उसके बाद जो जो गड़बड़ी हुई है उसको हम दोबारा से रिक्रिएट कर सके बेसिकली, ओके। सो अब जो है पुनर्रचना, इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंतर्गत राजनीतिक, पॉलिटिक्स, आर्थिक, इकोनॉमी और प्रशासनिक जो है इन सब जो भी इन सब में गड़बड़ी हुई है, जो भी अप्स एंड डाउन्स हुए उन सबको सुधारा जाए, ठीक है। तो उनके सुधारों पर बल दिया गया कि अब तक जो तुम लोगों ने किया है वो किया, बट अब जो नई चीजें होंगी वो एकदम मैनरली होंगी, नए तरीके से होंगी। सो अब इसका परिणाम और इसकी क्रियाविधि क्या थी, इस मतलब ये जो सेकंड पॉइंट था लाइक पुनर्रचना, तो इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया, लाइक इसको एक तरीके से बोल सकते हैं इसको यूजेस में लाने के लिए क्या क्या चीजें की गई। तो फर्स्ट, औद्योगिक संस्थानों और व्यापारिक यूनिटों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया गया। जितने भी हमारे इंडस्ट्री थी, औद्योगिक संस्थान थे और जो व्यापारिक यूनिटें थी उनमें लाइक कंपटीशन को काफी ज्यादा इनहेंस किया गया कि जितना ज्यादा कंपटीशन होगा लोग उतना अपना बेस्ट से बेस्ट देंगे, तो लाइक हमारा जो इकोनॉमिक है, ठीक है, व्यापार ट्रेड जो है वो तो अच्छा होगा, इकोनॉमिक भी अच्छी होगी, इकोनॉमिक भी अच्छा होगा, तो एज अ कंट्री वी विल रिप्रेजेंट इन अ वर्ल्ड लेवल, तो हम वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, अर्थव्यवस्था के निजीकरण की चर्चा भी सुनने को मिलती है। एट लास्ट टू लास्ट ये भी ट्राई किया कि अगर ये दोनों नीतियां अच्छे से चले, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन करने में भी कोई बुराई नहीं है। तो ये थी आपकी दो नीतियां, गोर्बाचेव जिस तरह के सुधार चाहते थे उसकी दो नीतियां, खुलापन और पुनर्रचना इन हिंदी, लाइक glasnost and perestroika, okay. So if you want to click the screenshot, so you must be, and बाकी का जो है लाइक जो भी प्रीवियस टॉपिक है उसकी रिगार्डिंग जो भी वीडियोस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ओके। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक इट, कमेंट इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस रिगार्डिंग दिस चैप्टर और अनदर चैप्टर ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टिल बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।